सो गाइज वेलकम बैक। टुडे वी आर बैक विद समथिंग न्यू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं QR कोड्स की, क्योंकि जिस तरह से हम लोग आजकल कोविड-19 सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इसमें क्या है, लोग कैश नहीं ले रहे हैं, तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो हो रही है वो अपनी कैशलेस हो रही है। तो कैशलेस के लिए बेसिकली आजकल जैसे हम लोग डेबिट कार्ड भी आजकल कैशलेस नहीं है, क्योंकि फ़ोन ज़्यादा बेटर रहता है। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास QR कोड्स होते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन कौन से QR कोड्स पे आपका पैसा फंस सकता है, कौन से मोर सिक्योर है, कौन से मोर रिलायबेंट है, किस पे आप भरोसा कर सकते हो। क्योंकि एक्चुअली हमारी शॉप है एक्चुअली इस चीज़ की, तो वी नो कैसे काम करता है, किस में हम ट्रस्ट करते हैं, कौन से क्या स्कीम में कितना चार्जेस करता है। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम ऐसे मुझे पेटीएम से करना चाहिए, बट पेटीएम हम लोग नहीं करेंगे। पहले हम करेंगे लीस्ट फेवरेबल और लीस्ट थिंग, मतलब जो ठीक ठाक है, मतलब दे आर ऑल्सो वर्किंग फाइन। बट क्योंकि मेनली क्या होता है, या तो पेटीएम होता है या UPI होता है। UPI पे सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं। तो बट हम मेनली बात करेंगे पहले उन पे जिस पे लोग इतना करते नहीं हैं अभी, क्योंकि जो फेमस नहीं है बेसिकली। तो वैसे हम बात करें सबसे पहले, तो अगर हम बात करें इस वाले की, जो कि है पावर्ड बाय एक्सिस बैंक, बट ये है एक्चुअली फ़ोन पे फ्री रिचार्ज का। पीछे भी इसके ऐसे कुछ खास नहीं दे रखा, तो कुछ काम आ गया था। आप आपको बताते हैं, ये जो चीज़ है फ्री रिचार्ज की तरफ से है, पावर्ड बाय आपका एक्सेस है। ये बेसिकली बेस्ट चीज़ है। मतलब क्या है कि अगर मैं अपना खुद का बनाता हूँ, सपोज़ मेरे दुकान का नाम है सोल्यूशन 360, मैं सोल्यूशन 360 का बनाता हूँ ये चीज़, मतलब कि मेरे यहाँ से भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। किसी बैंक के साथ हम लोग टाई अप कर लेते हैं तो हम लोग कर पाएंगे ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी अगर UPI करेंगे देयर विल बी नो डिले, कुछ नहीं होगा, सब कुछ पंगा सब बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं। बट द थिंग इज़ लाइक जितने भी है, जैसे आपको इसको बात कर लें, इसकी बात कर लें, फ़ोनपे की बात कर लें, या हम बात कर लें यहाँ पे जीपे रखा हुआ है, जीपे की बात कर लें, तो सारे के सारे क्या करते हैं, UPI यूज़ करते हैं। और UPI कैसी होती है, UPI होती है कि अगर मेरे बैंक का सर्वर ओके है, बट सर्वर जो है आपका जिसमें मैं ट्रांसफ़र करूँ, सपोज़ लाइक मैं कस्टमर हूँ, मैं एक्सिस बैंक यूज़ करता हूँ, सॉरी मैं HDFC बैंक या SBI यूज़ करता हूँ, मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आपका एक्सिस बैंक में, ठीक है। तो मेरा SBI का सिम सर्वर ओके है, बट इसका एक्सिस बैंक का बेकार था उस समय, थोड़े फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी। तो क्या होगा, मेरे से पैसा कट गया। नॉर्मली पैसा वापस भी आ रहा था तुरंत ही तुरंत, बट मोस्ट केसेस में नहीं होता, बट हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका पैसा कट गया है, अब वहाँ पहुँचा नहीं है, तो कस्टमर तो दुकानदार तो बोलेगा कि भैया हमारे पास पैसा आया नहीं है, तो अब आपका कट चुका है। देन अब उसके बाद पहुँचना, क्योंकि सर्वर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इसका सर्वर बंद था, तो उस कंडीशन में फिर आपका यहाँ से कट गया, वहाँ पे आया नहीं, तो आपको वेट करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, थोड़े दिन बाद आना पड़ेगा। इस तरह हमारे पैसे कट गया है, यहाँ पे दिखा रहा है अभी तक आया नहीं है, तो हमने बात कर लिया है, वो कह रहे हैं वहाँ पे पहुँच चुका है, आप चेक करवाइए अपना। तो इस चीज़ में प्रॉब्लम पड़ती है। जहाँ पे प्रॉब्लम आती है दो बैंकों के सर्वर की बात की, कि मेरा ओके बट आपका बेकार है, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट चीज़ है आपका इसमें जो आपका है फ्री रिचार्ज वाले का, उसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप अनलिमिटेड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा होता है, लाख से ऊपर ही होता है कि आप उस ट्रांसफ़र कर सकते हो विदाउट एनीथिंग। ओके, सो कोई चार्जेस नहीं होता इसका। जो भी आपका, जैसे आपने 100 रुपये लिया तो आपके बैंक में 100 रुपये ही आएगा इंस्टेंट, ठीक है। और इंस्टेंट और डिपेंड करता है सब में, इसमें वैसे इंस्टेंट ही आ रहा था आपका, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं तो नेक्स्ट डे आएगा। ये सेटिंग्स होती है इसके अंदर। तो इसको हम साइड रखते हैं। अब बात करते हैं उड़ान की। अब ये उड़ान क्या चीज़ है? उड़ान एक्चुअली क्या है, एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है फॉर रिटेलर्स, कि यहाँ पे होलसेल में सामान मिलता है, ठीक है। तो इसकी भी UPI यूज़ करता है इसका लेकिन इसमें सेटिंग जो है वो आपको इंस्टेंट दे देगा। इसका नेक्स्ट डे आपको आता है, बट इसका आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। आपको जैसे अभी कह रहा आप चीज़ें में चले जाएगा, बट कुछ यहाँ पे रिटेलर्स हैं जिन्होंने मतलब दुकान पे, ये एक्चुअली सबके पास होता भी नहीं है, ये खाली उनके पास होता है जो उड़ान यूज़ करते हैं। और हाँ, तो किसी दुकानदार में से बोला था कि इसमें मैंने किसी से पेमेंट लिया था, वो पेमेंट 10,000 का था, आया भी नहीं। फिर हमने फ़ोन करा, बहुत दिक्कत हुई, हमने उसको बोला, उसने एंड 3-4 दिनों में उसने करवा तो दिया था बैंक में सेटलमेंट, बट उसने क्या इसको निकाल के फेंक दिया, हमें यही चाहिए नहीं, बहुत बेकार है। बट वो उसका एक अलग कंसर्न है, ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ, और शायद किसी के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि बेसिक UPI पे बेस्ड है। और यहाँ लिखा है GPay, अमेज़ॉन पे और गूगल पे। तो अब आप बोलोगे मैंने यहाँ पे अमेज़ॉन का क्यों नहीं रखा है, अमेज़ॉन पे का एक्चुअली क्या है, हम लोग अमेज़ॉन पे सेलर है, एंड सेलर का कभी मर्चेंट अकाउंट नहीं होता है। तो मतलब हम लोग QR कोड नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा मर्चेंट सेलर अकाउंट है अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन में हम सामान बेचते हैं US, UK एंड इंडिया ऑल्सो। सो तो इसमें मतलब है UPI बेस्ड है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका पेमेंट आपका बैंक में आ जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा ये लोग देते हैं, इन केस अगर आपका फटफट हो जाए तो इसको फिर आप
ऊपर चिपका सकते हैं। ठीक है, यहाँ नाम का जगह होता है कि यहाँ पे आप नाम अपना लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं इफ़ दे आर हैविंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपका हो गया उड़ान पे। तो आपको होलसेल में माल पता ही तो कम नहीं मिलता है। फिर बात आती है जीपे की। जीपे में जब आप अकाउंट खोलते हो, फर्स्ट मर्चेंट अकाउंट आप खोलते हो, तो आपको क्या मिलता है कि आपको 50 रुपये इंस्टेंट कैशबैक मिल जाता है और आने वाले काफ़ी टाइम तक आपको काफ़ी चीज़ फ्री और कैशबैक के डिस्काउंट मिलता है, जो कि आपका इसके अंदर भी चलता है। आपको उड़ान में भी काफ़ी दिनों तक आपका पेमेंट आता रहता है और जीपे में भी ऐसी था। बहुत अच्छा था इनका, बहुत अच्छा सिस्टम है इनका। जो एक्चुअली मैं अप्रिशिएट करूँगा कि ओवरऑल हर क्यूआर कोड की बात करें तो मुझे ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगा है, क्योंकि अगर ये ऊपर से गिर भी आता है सपोज, आवाज़ ऐसी आती है इसके अंदर कि इट इज़ ब्रोकन, बट लाइक बहुत अच्छी प्लास्टिक इन्होंने यूज़ करी है गूगल ने, एंड ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। जहाँ हालांकि जिसके ऊपर जो क्यूआर कोड होता है वो एक ऐसा होता है जैसे आपका, क्या बताऊँ मैं उसको, जैसे आपका पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पाते हो ना, तो ऐसा स्लिप जो निकलता है, ये सेम वैसा है। तो इसलिए क्या मैंने इसको फिर बाहर से अपना प्रिंट आउट करवाया और फिर हमने इसके अंदर लगाया, तो इसलिए ऐसा है, बट ऑलमोस्ट बढ़िया है। तो इसके अंदर क्या बोलें कि बेसिकली तो ये गूगल पे का है। इसमें मैंने बता ही दिया है कि इसका जो इसके क्यूआर कोड लगा देते हैं वो बहुत बेकार होता है, या तो उसके ऊपर टेप इंस्टेंट मार दो, वरना आपको अलग से प्रिंट करवा के लगाना पड़ेगा। सो ये है गूगल पे। इंस्टेंट आपको मिल जाता है बैंक में, नो प्रॉब्लम। गूगल का भरोसा है, गूगल की सर्विस पे ही चलता है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और काफ़ी एडवांस है कंपेयर टू ऑल दिस। तो बात करते हैं, इसमें भी कोई चार्जेस नहीं लगता है। आप 5 लाख तक का आप मंथली इसमें ले सकते हैं। चार्ज लगता भी है, फिर उसको ये रिबेट कर देता है जो भी आपको इसमें कूपन मिलता है। मतलब ऐसे आपको 100 रुपये आए, बोलता है कि 2% कटेगा, फिर 2% आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट ज़ीरो भी काम करा, आगे होगा तो मैं आपको पैसा कर दूँगा इसके अंदर। आप इसको फिर यहाँ साइड में रखते हैं। अब बात आती है फ़ोनपे। फ़ोनपे भी ऑलमोस्ट आप कह रहे हो कि सबको देता है फ़ोनपे। पेटीएम से तो नहीं करता, क्योंकि पेटीएम वॉलेट से नहीं लेता है ये चीज़, ये पेटीएम की यूपीआई से लेता है। और बाकी सारे यूपीआई हैं, एचडीएफसी, एयरटेल वगैरह। एयरटेल का भी मेरे पास रखे हुए हैं यहाँ पे, एक्चुअली मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। तो बहुत सारे एयरटेल का भी मेरे पास है, पर उसको मैं बाद में आऊँगा उसकी टॉपिक ऊपर। तो फ़ोनपे भी आपको 5 लाख रुपए मतलब अनलिमिटेड ही दे देता है। इसके अंदर आपका इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र होगा। अभी बीच में था येस बैंक से उसका डील हुआ था, जो कि येस बैंक आपको पता था बैंक करप्ट जो भी कह लो कि हो गया था, उस चक्कर में फिर उन्होंने बैंक चेंज करा। सो फ़ोनपे में आपको बताया था, फिर उन्होंने बैंक चेंज करा। डेफिनेटली बढ़िया काम कर रहे हैं। हम लोग भी मोस्टली जो यूपीआई ट्रांजेक्शन होती है वो फ़ोनपे पे ही करते हैं। ठीक है, और अभी भी इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता। मतलब यूपीआई भी कोई से भी अगर इसमें बात करें तो यूपीआई में किसी में भी कोई चार्ज नहीं लग रहा है। इसको साइड रखते हैं। बात करते हैं दिग्गज की। दिग्गज से पहले हमें बता देंगे, हमारे पास एक एयरटेल का भी इसके अंदर आता है। एयरटेल में क्या बेनिफिट मिलता है, और ये एयरटेल पेमेंट बैंक का है। इसमें आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है इसके अंदर, जो कि पहले नहीं आता था। पहले वाला हमारे पास जो था वो हमने यहाँ से उठा रखा है। कहाँ से उठा रखा हमने, मतलब ये रखा देखा ना आपको, ये चीज़ हमने इसको पहले ऐसा आया था हमारे पास, तो हमने यहाँ से उठा दिया, टूट गया था हमारा। उसके बाद फिर ये वाला आया था, तो हम ऐसा यूज़ करते हैं इसको। तो ऑलमोस्ट ये है। इसमें आपको दिख रहा होगा साइज यूपीआई, मतलब सारा अभी भी जैसे वॉलेट वाला होता है सारा यूपीआई बेस है, और ये ऐसा कुछ काम कर रहा है आपका। चार्जेस इसमें भी कोई नहीं लगता है। 5 लाख तक आप दे सकते हो। इंस्टेंट आपको बैंक ट्रांसफर दे देता है ऑप्शन। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करते हैं फिर पेटीएम पे। पेटीएम का जो है इसमें बाप है, ठीक है, तो इसलिए कोई यूज़ नहीं करता। बताता है यूपीआई यूज़ करते हैं, रुपये यूज़ करते हैं और वॉलेट यूज़ करते हैं, किसी और का मेंशन नहीं करता। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यूपीआई, एयरटेल वेयरटेल सबको दे रहता है, बट ये लोग क्या कहते हैं समझते अपने आप को, ये समझते हम लोग बाप हैं, हमसे कौन आगे। तो वो वाला कुछ सीन है। प्रॉब्लम इसमें बहुत सारी हैं, बहुत सारी। सबसे बैड बॉय यही है। एंड अगर आप मर्चेंट अकाउंट हो इसके बराबर, तो मर्चेंट अकाउंट अगर आपका है ये, तो आपका पर ट्रांजेक्शन, मतलब रिगार्डलेस ट्रांजेक्शन आपकी कितनी की भी हो, ये आपसे 2% चार्ज करेगा ही करेगा। इनका मैसेज आया था पहले, मेरा ऐसे केस भी हुआ था इनके साथ। तो मैंने मेरे को मैसेज मिला था कि आपका 20,000 से ऊपर ऐसे ही होगा, हर ट्रांजेक्शन का आपका 2% चार्ज कटेगा। मैंने कस्टमर को फ़ोन करा, मैंने कहा सर ये बात है, इज़ ट्रू, क्या सच में कटेगा? उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, अगर आप एक दिन में 20,000 से ज़्यादा करते हो तभी आपका 2% कटेगा। मैं कहा ठीक है, मैं कंटिन्यूस करते रहा। एक दिन 20,000 का पेमेंट मेरे को मिला, 20,000 जो भी मतलब पेमेंट मिला मुझे, उसमें 2% से 400 रुपये कट के मेरा पास आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ, मैं कहा यार 400 रुपये मेरे कट गए।
तो फिर फ़ोन करा कस्टमर का, मैंने ऐसा कुछ नहीं, मैं सर मैंने आपसे पूछा था, कह रहे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, आपका ये कटेगा ये वो वगैरह वगैरह। तो बहुत ही बड़ा टोल फ्लैग। अभी हमने क्या करा, इसको हमने भी एक और दोबारा से QR कोड लगाया, ये मेरे वॉलेट का है, तो हम सीधे पेमेंट तो लेते हैं अपने वॉलेट में लेते हैं, ताकि हमारे चार्जेस ना कटें, क्योंकि 2% लाइक बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें 2% चार्ज करता है। अब इसमें क्या है, वॉलेट में भी प्रॉब्लम आ गई है। वॉलेट में क्या है, इन्होंने क्या रखा है, अगर मैं इसमें अंदर आपको दिखाऊं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेरा एक्चुअली क्या है, KYC का भी काम है कि हम लोग पेटीएम KYC करते हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं इसमें ये चीज़, अब इन्होंने क्या बोला गया है, वॉलेट अप टू 1 लाख कुछ नहीं लगेगा चार्ज, और 1 लाख के बाद आपका लगेगा चार्ज 0.84% लगेगा अगर आप उससे ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हो वॉलेट में। तो कहने का मतलब हर तरह से आपकी पेटीएम चार्ज काट रहा है। तो ये सारी कहानी थी। आप देखो वीडियो ऑलमोस्ट 10 मिनट से ऊपर हो रही है। इन सब के बारे में एक्चुअली एक और था हमारा पे हेयर भी एक चीज़ है जिसका QR कोड काफ़ी बड़ा आया था, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। ये आपको दिख रहा है वाला, ये पे हेयर का है और ये गोज ऑल द वे लाइक यहाँ पे, तो हमने इसको सामान रखने के लिए यूज़ कर रखा है। तो उसके बाद एक ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर इन सब के बारे में आपको कुछ भी जानना हो, क्या हम लोग क्या है इसमें काफ़ी काम करते हैं, तो हमें इसके ऑलमोस्ट एवरीथिंग पता हुआ है। तो किस भी इसके बारे में अगर कुछ भी आपको जानना है, प्लीज़ कमेंट करो। नंबर तो आप देख ही रहोगे मेरे पास, यहाँ पे कुछ पूछना हो मुझे आप पूछ भी सकते हो। वैसे व्हाट्सएप करना, क्योंकि जब कॉलेज में मैं उठा नहीं पाता हूँ, जब खाली बैठता तो व्हाट्सएप से रिप्लाई कर देता हूँ। तो ये आज का वीडियो था कि सारे QR कोड जितने भी मार्केट में हैं, क्या किस में बेनिफिट है, ऑल द QR कोड्स हैव हियर। ओके, सो विल सी यू सून विद समथिंग एल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।